जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो रहा है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने समर्थन में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बांका में और बांका विधानसभा की अगर हम बात करें तो कौशल सिंह जी यहाँ पे जन सुराज पार्टी से खड़े हुए हैं। समाजसेवी हैं, पूर्व में भी समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। इस बार जन सुराज से इन्होंने मैदान में अपना मोर्चा संभाला है और जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार के उनकी लोगों की सहभागिता मिल रही है, सीधे उनसे जुड़ते हैं। कौशल जी, समाज सेवी के रूप में आप कार्य भी किए हैं यहाँ पर, अब चूँकि जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? अपार समर्थन है, क्योंकि हम पिछले 15 साल से जन सेवा करते रहे हैं और जहाँ तक हमारे पार्टी का है, पार्टी भी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे प्रशांत जी का बहुत ही समर्थन है लोगों में, बहुत ही मतलब उनके बारे में अच्छा सोच है जी। तो हम लोग लगता है कि बहुत वोट से जीतेंगे। जैसे जनसंपर्क आप कर रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे आपको सामने आ रहे हैं, क्या लोगों की शिकायतें आ रही हैं? पहली शिकायत तो ये है कि पिछले 6 बार से एक ही विधायक जीत रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से जाति धर्म में जोड़ करके वो बन जाते हैं। लोग गाली दे देकर भी उनको वोट दे देते हैं, लेकिन इस बार वो सबसे ऊपर उठ करके जनता जो है हमको वोट करेगी। उनको समझ में आ गया है कि यही हमारे बांका जिला के लिए कुछ करेंगे। अभी चूँकि आप ही की पार्टी की अगर हम बात करें तो कई लोग इस्तीफा भी दे दिए हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए हैं, कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनसुराज का आधार कुछ कम होते दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, सब लोग काम करते हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक ही आदमी को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा आदमी में थोड़ी देर के लिए रोष आता है और ये सब तो चलता रहेगा। आमतौर पे लोगों की भावना रहती है कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो कार्य कर रहे हैं तो चलो उन्हीं के भरोसे चला जाए, नए पर क्यों जोर आजमाइश किया जाए, तो ऐसे में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप? नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो तो कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। उनका इतना विरोध है कि उनको किसी गांव में घुसते हुए भी डर लग रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला आप कर सकते हैं, चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, एक आपका लोकल पार्टी भी है, आप भी अपने आप को, और भी कई तरह के प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या रुझान लग रहा है आपको अपने आप को लेकर? नहीं, हमको तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक का बहुत ही ज़्यादा विरोध है जी। और मेरा अपना भी जनसेवा चलता रहा है जी। और हमारे प्रशांत जी का भी बहुत अच्छा मतलब इमेज है यहाँ लोगों में। हमको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ मन में आपने सोचा होगा कि अगर आप जीत के आते हैं तो क्या कुछ करने का प्लान रहेगा आपका? मन में क्या, हम तो करते ही रहते हैं। हम तो चुनाव में आने के पहले ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, पहले भी हम मंदिर बनाए हैं, और भी हमारा बहुत सारा कुछ प्रोग्राम है। यहाँ इंडस्ट्री लाने का प्रोग्राम है। तो हम तो जीते अथवा नहीं जीते, काम तो करते ही रहेंगे। मुख्य मुद्दा यहाँ पर रोजगार को लेकर है। अगर हम बात करें बांका के, अगर लीजिएगा सभी विधानसभा क्षेत्र जिला का, तो रोजगार, युवाओं का पलायन हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो हमारे प्रशांत जी का सबसे पहला मुद्दा यही है कि पलायन को रोकना है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कुटीर उद्योग को भी बढ़ चढ़ करके बढ़ावा देंगे, किसान को भी सबल करने का कोशिश करेंगे, और पढ़ाई लिखाई तो भी मुद्दा है बहुत बड़ा। अगर समाज को ऊपर उठाना है तो जो हमारे सरकारी स्कूल में हमारी सरकार, अभी वर्तमान सरकार जो है, वो जो खिचड़ी खिलाते हैं और ये सब करते हैं, बच्चों को खिचड़ी तो नहीं खिलाते हैं, साथ में वो दाल की जगह हल्दी डाल देते हैं, और उससे जो बचता है चीज़ सब टीचर लोग आपस में बांटते हैं, पढ़ाते वढ़ाते नहीं हैं। तो प्रशांत जी का कहना है कि सरकारी स्कूल को पहले हम दुरुस्त करेंगे, और उस बीच में जो भी हमारे गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसको हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, और उसका जो भी शुल्क होगा वो सरकार देगी, हमारी सरकार देगी।
जैसा आपने स्कूल की बात की, छात्रों की बात की, तो छात्र जब हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, चाहे फिर कोई नौकरी वगैरह के लिए तैयारियां करते हैं, तो उन्हें जातीय और आवासीय और अन्य कार्यों के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। वहाँ से स्टार्ट होती है भ्रष्टाचार की बू, जो कि छात्रों तक पहुँचती है। इसे दूर करने को लेकर कुछ पहल करने का आपने प्लान किया है? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब, और इस पर तो हम लोग विशेष ध्यान देंगे। लोग काफ़ी त्रस्त हैं, ब्लॉक में जाते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या ज़मीन को लेकर के प्रॉब्लम हो, इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। इस पर हम लोग पूरा अंकुश लगाएंगे। देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपकी पार्टी सत्ता में आती है या फिर कुछ संख्या कम हो जाती है, कोई और सरकार बन जाती है, लेकिन आप जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ में आवाज़ उठाने में तो आप अकेले हो जाएंगे। तो फिर कैसे पूरा करेंगे लोगों के सपने को? नहीं, हम तो ऐसे ही सपना, हम तो जो मेरा सामर्थ्य है, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जन सेवा करते ही रहते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग अभी एडवांस में बोल दे रहे हैं कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो आपके अपने एरिया के लिए क्या कुछ रहेगा कि आप क्या करेंगे? हम तो बोले, हम तो स्कूल बना रहे हैं ऑलरेडी, और इंडस्ट्रीज भी लाने का प्रोग्राम है, बहुत सारा, राइस मिल लाने का प्रोग्राम है, कोल्ड स्टोरेज का प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम है। हम कई जगह ज़मीन लेके रखे हुए हैं यहाँ के लिए। मतलब युवाओं के भविष्य के लिए आपने प्लान बना के रखा है? हाँ, एकदम पहला एजेंडा है एकदम। अभी एक दिन बाद सीएम का कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या लग रहा है, मतलब वोट कुछ अंतर होगा उससे? नहीं, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और से जगह प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यहाँ लोग आपको बता नहीं सकते। अगर आप क्षेत्र में जाएंगे या गए भी होंगे तो आपने कितना विरोध देखा होगा हमारे जनप्रतिनिधि के लिए, आप खुद देखे होंगे अगर गए होंगे कोई गांव में तो। इसलिए यहाँ किसी का कोई भी कुछ नहीं चलेगा। एक लास्ट सवाल और रहेगा। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन महिलाओं को सशक्त कोई अभी तक नहीं कर पाया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो। तो इसमें क्या कुछ आपका पहल रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ज़रूर हमारे गांव में ऐसा नहीं है। अब तो समय ऐसा आ गया है कि महिला तो बढ़ चढ़ करके पढ़, कोई भी जो भी थोड़ा सा सबल है उसके घर में लड़की पढ़ती है और बाहर जाके पढ़ रही है, नौकरी कर रही है। ये तो आम हो गया है। और धीरे धीरे जब ये पढ़ाई पर और हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारे गरीब बच्चे जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, अगर उसको पूरी सुविधा दी जाएगी और वो जब पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे तो सब में जागृति आएगी। और कहीं ना कहीं मतलब समाज में अब ये सब चीज़ ख़त्म हो रहा है, और हमको लगता है कि हर लड़की लड़का से कोई कम नहीं है। ये 10,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं, ये कितना प्रभाव डाल सकता है? छलावा है ये, तो बाद में उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका, वो कोई ना कोई तरीके से, वो अलग चीज़ है वो एकदम। मतलब पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को बांटा जा रहा है। चलिए, तो ये हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने कहा कि कई तरह के प्लान हैं इनके, चाहे स्कूल की बात हो या कारखाना लाने की बात हो, युवाओं को लेकर बेहतर भविष्य की कल्पना कर रखी है इन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले से भी ये जुड़े हुए हैं समाज सेवी के रूप में, और आगे भी जीतने के बाद जो इनका प्लान है उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे सत्ता पर बैठाती है और किसे नकारती है। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि लोकसभा लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है, और आपके हर एक वोट से आपके देश, आपके राज्य, आपके शहर, आपके गांव के विकास की गाथा लिखी जा सकती है। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय सिंह, धनंजय प्रकाश के साथ मैं मिरर मीडिया बांका।